डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती नदीम की पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR से जारी बयान में कहा गया कि गुज़श्ता रोज कांगो में बुनियामा लिंच मुस्लिम ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्द कौम अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की मुस्तकिल ऑपरेशन 20 POB पर आए हैं। ISPR ने कहा कि पाक फौज के हवालदार बाबर सद्दीक वहाँ ड्यूटी पर मामूर थे, जो एंट्री पॉइंट पर गार्ड कमांडर के फराज सर अंजाम दे रहे थे। ऐसे में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हवालदार बाबर सदीक सर में गोली लगने की वजह से जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के हमले पर पाक फौज के जवानों ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग की। बादशाह बाबर सदीक को पाक फौज के करीबी तिबी कैंप में मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी बरादरी के जिम्मेदार रुकन के नाते अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ अमन मिशंस में फ़ाल किरदार के जरिए आलमी अमन और सलामती को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारे पीस कैपर्स ने चैलेंजिंग सूरत हाल में तनाज़ात से मुतासरा इलाकों में हमेशा अपने आप को अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मशहूर जापानी पहलवान मोहम्मद हुसैन अनोकी के इंतकाल पर दुख का इजहार। बादशाह असगर अली मुबारक के इस्लामाबाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जापान के मशहूर पहलवान अंतोनियो अनोकी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अंतोनियो अनोकी ने रेसलिंग में अपनी बेमिसाल बहादुरी से पूरी नस्ल को मशहूर कर दिया। वज़ीर आज़म ने सोगवार खानदान से ताज़ियत की और जापान के अवाम के साथ ताज़ियत भी की। इससे कबल भी उनकी तंजीम न्यू जापान प्रोसेसिंग NJPW के ऐलान के मुताबिक साबिक जापानी पेशावर रेसलर अंतोनियो अनोकी 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अंतोनियो अनोकी पाकिस्तानी अवाम में बहुत मशहूर रेसलर थे। 1976 में रेसलर अंतोनियो को पाकिस्तानी पहलवान अकराम अक्का अक्की ने चैलेंज किया। कराची के तारीखी नेशनल स्टेडियम में 60,000 से ज्यादा तमाशियों ने दोनों अजीम खिलाड़ियों को देखा। अनजहानी पाकिस्तानी पहलवान अकराम अक्का अक्की की उम्र 46 साल थी और वो अपनी प्राइमरी से भी गुजर चुके हैं। इसके मैनेजर्स भोलो ब्रादर्स ने अनोकी के खिलाफ मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई बुक की। दोनों फरीकों के दरमियान कुश्ती के अंदाज में और असूलों में फर्क के बावजूद ये लड़ाई हुई। अनकोत थी कि मैच इतना शदीद हुआ कि बका की जंग में तब्दील हो गया। पाकिस्तानी शायकीन तवक्को करते रहे कि उनका कौमी हीरो जापानी अजीम को शिकस्त देगा। तहम लड़ाई के अंदाज में फर्क और उसकी वक्त की जदीद तकनीकों से नावाकिफियत की वजह से नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। हरीफों के दरमियान लड़ाई एक आम से मैच के वक्त में शूट में बदल गई। पाकिस्तानी पहलवान ने अनोकी को अपने बाजू पर काट लिया, जिसकी वजह से अनोकी ने इस गैर पेशावराना रवैये का जवाब दिया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की हदूद थाना तरनोल, थाना संजगानी, थाना नून जिले इंतजामिया की गफलत के बायस खुले आम इंतजामिया के एहलकार कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। इंसानी जानों से खेलने वाले अताई डॉक्टर्स केमिकल पाउडर मिला दूध गैर टेस्ट शुदा पानी धड़ल्ले से फरोख्त जारी। अताई डॉक्टरों की बड़ी तादाद इन एरियाज में इंसानी जानों से खेल रही है, जबकि इस्लामाबाद हेल्थ अथॉरिटी, जिसका कोई अताई डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनकी दुकान सील करने का काम बाकी हुकूमत की तरफ से सौंपा गया। इसके बावजूद मुसद्दक़ात इत्तलात के मुताबिक जिले इंसानिया का एक सीनियर एहलकार चंद प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर अपनी जेब गर्म करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से सील किए गए क्लिनिक्स को दूसरे ही दिन डीसेल कर दिया और इस मामले में हेल्थ अथॉरिटी को बताना गवारा भी न किया। इसी तरह केमिकल मिला तो जो बड़े पैमाने पर फरोख्त किया जा रहा है, उन दुकानों में भी चंद दुकानदारों को सील किया जाता है और फिर अगले ही दिन डीसील कर दिया जाता है। कई दुकानदारों से बाकायदा भत्ता वसूल किया जाता है। इसी तरह आप पीने का पानी भी जो बाकायदा किसी लैब से ना तो टेस्ट शुदा है और ना ही इंसानिया की तरफ से बेचने की इजाजतनामा है, इसकी फरोख्त भी जारी है, जिससे इंसानी सेहत पर बड़ा असर पड़ रहा है। जिले इंसानिया को अताई डॉक्टरों के साथ साथ पाउडर मिला केमिकल दूध बेचने वालों पर भी हाथ डालना होगा, जो खुलेआम इंसानी जानों से खेल रहे हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल कैपिटल पुलिस की अच्छी शोहरत को बदनाम करने वाला ASI सादिक थाना कराची कंपनी का इंतहाई बुरी शोहरत का हामिल ASI सादिक का पम्स अस्पताल की डॉक्टर अनिका के साथ नारवा सलूक। ASI सादिक के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ऑपरेशन डिवीजन में तैनाती समझ से बालातर है। एक खातून डॉक्टर के साथ इस तरह का रवैया रखने पर आला अफसरान को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। खबर
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। SHO थाना बी डिवीजन समर अब्बास टोगर और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई, मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SHO थाना बी डिवीजन और उनकी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बदनाम जमाना मंशियात फरोश मियां अकबर वल्द मोहम्मद सलीम सकना रसूल नगर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी। एक और वाक़े में SHO थाना बी डिवीजन समर अब्बास टोगर और उनकी टीम ने गैर कानूनी तौर पर गैस और पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेखुपुरा में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब आसिफ बिलाल लोधी ने डेंगू हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए शेखुपुरा का दौरा किया। आसिफ बिलाल लोधी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में इजलास का भी इनेकाद किया गया, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर सेमीउल्लाह ने डेंगू पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और लार्वा बरामद होने के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद वॉक का भी एहतमाम हुआ। शहरियों को डेंगू के मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए शहरियों में पम्फलेट तकसीम किए गए। इस मौके पर सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब आसिफ बिलाल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक की हिदायत पर पंजाब भर में डेंगू पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। ज़िले इंतजामिया शेखुपुरा की जानिब से डेंगू टीमें घर घर जाकर अपनी ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शहरियों से भी अपील की कि वो डेंगू के खात्मे के लिए डेंगू मकाऊ मुहिम में शामिल टीमों से भरपूर तावन करें। साहब सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अरशाद अहमद साहब, कमिश्नर लाहौर अहमद जान साहब, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राणा शकील असलम साहब और CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह साहब की तरफ से किया जा रहा है। आपसे इल्तमास है, डेंगू एक जानलेवा मर्ज है। इस मौजूदा मौसम में महकमा सेहत का साथ दें, डेंगू को मात दें। अपने घर, ऑफिस, गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखें और फालतू पानी खरा ना होने दें। काबिल इस्तेमाल पानी को ढांप के रखें। रात को सोते वक्त मच्छरदानी, मच्छर भगाओ लोशन का इस्तेमाल करें। शाम के वक्त पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनें। बिला वजह सफ़र से गुरेज करें। बहार होने की सूरत में करीबी सरकारी अस्पताल में बावक्त पहुंचकर डेंगू का चेकअप करवाएं। आप खुद भी और अपने हल्का अहबाब को डेंगू से बचने की तलकीन करें। जैसा कि आपके इल्म में है, डेंगू लाहौर के साथ साथ फिरोजवाला शेखपुरा में वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अपने बच्चों को, बुजुर्गों को इस वबा से बचाएं और महकमा सेहत की जो डेंगू की टीम आपके घरों में आती है, इनके साथ भरपूर तावन करें। साडे अगे गुजारिश है, डेंगू एक जानलेवा मर्ज है। इस मौजूदा मौसम विच महकमा सेहत का साथ दो, डेंगू नूं मात दो। अपने घर विच, गली महल्लियां विच, दफ्तरां विच माहौल साफ सुथरा रखो, पानी खरा ना होण दो। जिहड़ा पानी इस्तेमाल वाला है ਉਹਨੂੰ ਕੱਜ के रखो, ढांप के रखो। रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ वक्त मच्छरदानी, मच्छर भगाओ लोशन का इस्तेमाल करो। शाम के वक्त पूरे कपड़े पाओ और बिला वजह सफ़र तो एहतियात करो। बहार होने की सूरत विच फौरी जिहड़ा है ना करीबी जिहड़ा सरकारी अस्पताल है उत्थे पहुँच के डेंगू का चैकअप कराओ और खुद भी और महल्ले च जिहड़े बजुर्ग भाई छोटे वड्डे सारिਆਂ ਨੂੰ समझाओ, डेंगू के बारे दसो, पानी खरा ना होण दो। जिस तरह तुहाडे इलम विच हैगा, डेंगू की वबा बड़ी तेज़ी नाल फैल रही है। यह जिहड़ी वबा है फिरोजवाला शेखपुरा विच भी फैल चुकी है। इस वजह तो अपने बच्चों वास्ते, बुजुर्गों वास्ते उन्होंने पूरे कपड़े पवाओ, उन्होंने लोशन लवाओ, मच्छर मार लोशन लवाओ और पानी ना किते खरा होण दो। और जिहड़ियां घर विच महकमा सेहत दीयां टीमां आंदियां उन्हां दी गल गौर ना सुनो, ठीक है, उन्हां नाल तावन करो। शेखुपुरा में तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि एवनफील्ड केस में मरियम नवाज शरीफ को बरी किया जाना पूरी कौम के लिए तशवीश का बायस बन चुका है। कौमी खजाने को लूटने वालों की करप्शन केसेस में बरीयत निजाम इंसाफ पर सवालिया निशान समझा जा रहा है। वफाकी हुकूमत नए पर शबखून मार कर अपने हवारियों के केसेस खत्म करवा चुकी, जो अवाम के लिए मायूस कुन है। पाकिस्तानी कौम लुटेरों का कड़ा मुहासबा चाहती है। अवाम परेशान और महंगाई में पिसते जा रही हैं, जबकि PDM जमातें खुद को NRO देना चाहती है। नैब कवानीन में तरमीम करके उन्होंने इसका हुलिया बिगाड़ दिया और अब इस्लाहात के नाम पर मजीद खराबियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने अब तक फकत अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने की जुस्तजू की और अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ा है। गरीब अवाम का आज कोई परेशान हाल नहीं। लोग बेरोजगारी, महंगाई और मौशी बदहाली का शिकार होने के बाद अपने हाथों से अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। शेखुपुरा में एडमिन ऑफिसर एक्साइज एंड टैक्सेशन तारिक सरवर ने कहा कि कांस्टेबल के मौतले की ड्यूटी अंजाम न देने और दीगर शिकायत पर इंक्वायरी के बाद की गई जो अमूल जिम्मेदारी अंजाम नहीं देगा उसकी महकमा में कोई जगह नहीं, किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा और न हरासा करने वालों का कोई खौफ है। अपने ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ETO तारिक सरवर ने कहा कि गुज़श्ता रोज होने वाला मुलाजमीन का एहतजाज मेरे मुतल्लका नहीं, ये ETO प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है। जिस कांस्टेबल को मैंने मुअत्तल किया वो कानून के दायरे में रहते हुए किया। पहले
پہلے اس کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، اس کے بعد اس کو معطل کیا۔ یہاں کے سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کی جب بھی شیخو پورہ آمد ہوئی، یہ کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا اور اس کانسٹیبل کی اس گنڈا گردی کی وجہ سے دوسرے کانسٹیبل سراپا احتجاج بن گئے۔ کہا کہ ہم جب بھی سیکرٹری پنجاب کی شیخو پورہ آمد ہوتی ہے، ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، مگر یہ اس سے قبل اپنی مرضی کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے اور ایک کانسٹیبل ہوتے ہوئے۔ شیخو پورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ذیلی رہنما فرید اقبال خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہواؤں کا رخ بدلتا جا رہا ہے۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے کہ عمران خان آئندہ عام انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ کرپشن کے خلاف سخت قانون سازی کی جائے گی۔ جو نیب کے اختیارات کم کر کے آج مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے ہیں، وہ احتساب کے شکنجے میں آنے پر روتے پھریں گے۔ کہا کہ نااہلوں نے معیشت تباہ کر دی، صنعتیں بند ہونے سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ قوم کا خزانہ برباد کرنے کے پہلے بھی ڈالر نیچے لایا گیا تھا اور اب پھر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عوام کو سیاسی شعور دیا۔ کرپٹ ٹولہ اپنی سزائیں تو ختم کروا سکتا ہے لیکن عوام کا سیاسی شعور ختم نہیں کر سکتا۔ شیخو پورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ذیلی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اینڈ کمپنی کی آڈیو لیکس کے بعد ان کی چالاکیوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ نواز لیگ کی قیادت نے اپنی سیاسی بصیرت کے تحت بہت پہلے عمران نیازی کو ملک کی معیشت اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا، جس کی تصدیق سازشی جھوٹے بیانیے کی آڈیوز لیک ہونے سے ہو گئی۔ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر بد اخلاقی اور بد زبانی کا کلچر عام کیا گیا۔ ملک و قوم کو انارکی کی آگ میں جھونکنے کی سازش رچی، قومی سیاسی قیادت پر بے بنیاد الزامات لگائے اور ایک گہری سازش کے تحت ملک کی معیشت تباہ کی۔ عمران خان کے خلاف گھڑی چوری توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے اور ملک کے خلاف سازش کرنے پر گرفتار کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات باعث تخلیق کے کائنات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سیرت طیبہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی سیرت طیبہ کے مطابق گزارتے ہیں تو یہی ہمارے لیے حقیقی نجات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانا ہر مسلمان کے جذبات کی عکاسی ہے۔ کہا کہ انشاءاللہ تعالی گزشتہ برسوں کی طرح امسال بھی ہم اپنے آقا کی ولادت باسعادت کا جشن بھرپور طریقے سے منائیں گے، جس کی تیاریاں تیزی سے مکمل کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کر کے ہم پر عظیم احسان کیا، اس پر ہم ذات باری تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی آخر الزمان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ تو میں اپنے تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح میں 2-3 جو ہے نا یہ سیلانی ٹرسٹ والے اور اپنا جو ہے دعوت حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کی پوری ٹیم جو ہے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو خصوصی ٹیمیں نکلتی تھیں اس طرح ہو نہیں رہا۔ تو اگر ہم آج یہ سوچ لیں کہ اپنی سیاست کو، اپنے باقی معاملات کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں، بزنس بھی ہوتے رہنے ہیں، لیکن آج ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے باقی سارے کام چھوڑ کے ان کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اور یہ ہمیں سبق ہی یہی دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو جو ہے نا وہ ایلیویٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے راز تو اللہ تعالیٰ کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہیں سے وہ خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہم جو ہے میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا اپنے تمام پاکستانیوں سے کہ وہ تمام قوموں کو بلائے طاق رکھ کے ہر قسم کی جو ہے مخالفت سے جو ہے نا ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں ہر چیز کو۔ شیخو پورہ میں پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سینٹرل پنجاب کے سابق صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا سخت رد عمل آئے گا، قوم کوئی جارحانہ کارروائی برداشت نہیں کرے گی۔ امپورٹڈ حکمران ہوش کے ناخن نے پی ٹی آئی ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امپورٹڈ حکومت جس مشن پر اقتدار میں آئی ہے قوم اس سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ کرپشن کیس میں پاناما رانی کی بریت پر لیگی بند کمروں میں صرف ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہی ہیں۔ تحریک انصاف احتساب کے نعرے سے پیچھے ہٹی ہے اور نہ ہٹے گی۔ انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے حکومت میں آ کر کرپشن پر احتساب کا کڑا نظام لایا جائے گا۔ پی ڈی ایم ٹولے کی نظر میں کروڑوں کی کرپشن کوئی معنی نہیں رکھتی اور کرپشن کرنے پر پوچھ گچھ کے لیے بھی درجہ بندی کر دی گئی۔ جس نے کرپشن کی ہے وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے پاس دولت اور جائیداد کہاں سے آئی ہے۔
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक होसड़ी पुलिस की छापामार कार्रवाई कच्ची शराब फरोश 10 लीटर शराब समेत गिरफ्तार SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मंशियात सप्लायर फरोशन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP होसड़ी इसरार अहमद बरोही की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर खादिम हुसैन भट्टी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर लिंक रोड पलियो खोसो के करीब छापा मार कर कच्ची शराब फरोश नाम दो खान आलमानी को भारी मुख्तार शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक अदद गैलन में 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हुसैनाबाद पुलिस की कार्रवाई में 2 शराब सप्लायर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए पुलिस का मंशियात फरोशन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। DSP हुसैनाबाद नियाज हुसैन की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर ताहिर हुसैन मुगल की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए गोड गुल मोहम्मद पढ़ियार के करीब से शराब सप्लायर्स दानिश मलिक और गुलाम नबी बुलेदी को शराब की बोतलें सप्लाई करते गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार मुलजिमान ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की सप्लाई देने का इतराफ किया। गिरफ्तार मुलजिमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार सप्लायर्स के कब्जे से बरामदशुदा शराब की बोतलें पुलिस तहवील में लेकर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख और असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल ने डिच कोर्ट में खुली कचहरी लगाई जो 5 सेशंस पर मुश्तमिल थी। पहले सेशन में आम आवाम के मसाइल सुने, मौके पर हल किए। दूसरे सेशन में काश्तकारों को दरपेश मसाइल, खादों की दस्तयाबी, नहरी पानी और ऑनलाइन गिरदावरी बारे इकदाम किए गए। तीसरे सेशन में नंबरदारान से डिस्कस हुई। चौथे सेशन में अंजुमन ताजरान के वफद से ताजरों के मसाइल और उनके हल पर रोशनी डाली गई। 5वें अहम तरीन सेशन मीडिया नुमाइंदगान के साथ हुआ जिसमें सदर प्रेस क्लब डिच कोर्ट राना बलाल अनीक, अजमल तोफैल शाकर, जमील राजपूत, सैयद इशफाक शाह, मलिक हसन और दीगर शामिल थे। इस मौके पर सोशल इश्यूज के साथ साथ डिच कोर्ट में ऑफिशियल प्रेस क्लब और सहाफी कॉलोनी के कयाम पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल और डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने मुस्बत इशारा दिया। बाद में सहाफियों के हमरा DC ने ज़ेर तमीर प्रोजेक्ट कोर्स कॉम्प्लेक्स और ट्रामा सेंटर का दौरा किया। स्टॉकहोम स्वीडन में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची के लिए फंड रेजिंग का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान की सियासी, समाजी, सहाफती शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी फैमिलीज के साथ भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान से पंजाबी फोक सिंगर मलको और डायरेक्टर मेडिकल शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर डॉक्टर आसिफ लोया ने खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज में पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। कौमी तराने की मोहब्बत में सभी ने खड़े होकर सुना। जिसके बाद इमरान खान का दस्तखत शुदा बैट गेंस नीलामी के लिए पेश किए गए जिस कप्तान की चाहने वाले सफीना बीबी ने 50,000 स्वीडन क्रोन में खरीदा और कप्तान से अपनी वालहाना जुनून का इजहार किया। कप्तान के दस्तखत शुदा बॉल को कप्तान के नन्हे खिलाड़ी हसीब रहमत अली ने 20,000 स्वीडिश करोना जबकि दूसरी बॉल को कप्तान के जयाले काशिफ कठाना ने 15,000 में खरीदा। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शौकत खानम कराची हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 4,65,000 क्रोन फंड इकट्ठा किया। फंड रेजिंग जमा करने के बाद पंजाबी फोक सिंगर मलको अपनी आवाज का जादू जगाया, लोगों को अपने शहर में जकड़ लिया। मलको के गानों पर लोगों ने खूब रक्स किया और लुत्फानंदोज हुए। प्रोग्राम के आखिर में अमीर अली नदीम एम्बेसडर शौकत खानम हॉस्पिटल स्वीडन ने आने वाले मेहमानों और पाकिस्तानी फैमिली, सियासी, समाजी, सहाफी बिरादरी का खसूसी शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फोक सिंगर मलको और डायरेक्टर मेडिकल शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर डॉक्टर आसिफ का कहना था कि मुझे बहुत खुशी हुई। स्टॉकहोम में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की, बहुत बड़ी रकम शौकत खानम कराची के लिए डोनेट की। जैसा पहले भी आप लोग डोनेट करते रहे, आज भी किया और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी कैंसर के मरीजों के शौकत खानम हॉस्पिटल की मदद करते रहेंगे। और इधर थाना हुजरा शाह मकीम की हदूद में पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। असला बरामद। मनसब नामी शख्स ने पुकार 15 पर कॉल करके उसके साथ राजधानी की वारदात हो गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद यूनस तबस्सुम जट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना हुजरा शाह मकीम की हदूद में पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। असला बरामद। मनसब नामी शख्स ने पुकार 15 पर कॉल की, इसके साथ ही राजधानी की वारदात हो गई। मुकामी पुलिस मौका पर पहुंची तो 3 कस नामालूम डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे तो पुलिस के ताकुब करने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी और फसल मकई में छुप गए। पुलिस ने देहातियों के साथ मिलकर फसल मकई का घेराव कर लिया। पुलिस ने भी हक
حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 2 نامعلوم ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی ڈاکو کی شناخت علی رضا کے نام سے ہوئی، جس کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ جی